ये कहानी एक छोटे से गांव और उसके पास के घने जंगल की है। जंगल में खड़ा एक विशाल और पुराना पेड़ रहस्यमयी कहानियों से भरा हुआ था। ये माना जाता था कि वह पेड़ बोल सकता है। माँ, क्या हम उस पेड़ से बात कर सकते हैं? मीना कह रही थी कि उसने खुद ही उस पेड़ से बात की है। बेटा, मीना तो अजीब गरीब कहानियां बनाती ही रहती है। क्यों उसकी बातों पे ध्यान देती हो? लेकिन माँ, उसने कहा था कि पेड़ ने उसकी मदद की थी खिलौना ढूंढने में। वो जंगल खतरनाक है, वहाँ अकेले जाना मना है और उस पेड़ की बातों पर विश्वास करना बंद करो। लेकिन माँ, क्या आपने भी उस पेड़ के बारे में कभी सुना है? हाँ, सुना है, लेकिन वो कहानियां हैं। असली दुनिया में पेड़ बातें नहीं करते। अनु थोड़ी मायूस होती है, लेकिन उसके मन में पेड़ के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ती जाती है। रात का समय, अनु खिड़की से बाहर देख रही है। चांद की रोशनी में जंगल साफ दिखाई दे रहा है। अनु का मन उस रहस्यमयी पेड़ को देखने के लिए बेचैन हो रहा है। अगर मीना कह रही है तो शायद वो सच में जादुई हो। एक बार मैं देख कर आती हूँ। अनु चुपचाप घर से निकल जाती है। वह अपने छोटे छोटे कदमों से जंगल की ओर बढ़ती है। रास्ता सुनसान और डरावना है। मैं बस थोड़ा देखूंगी और वापस आ जाऊंगी। जंगल में पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगती है। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगती हैं। अनु को दूर से वह बड़ा पेड़ दिखाई देता है। वह धीरे धीरे उसके पास जाती है। अनु पेड़ के पास खड़ी होती है। पेड़ बहुत विशाल है और उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं। क्या आप सच में बोल सकते हैं? पहले तो कोई जवाब नहीं आता। अनु सोचती है कि शायद यह सब उसकी कल्पना है। लेकिन तभी पेड़ की शाखाएं हिलने लगती हैं और गहरी आवाज सुनाई देती है। कौन है वहाँ? अनु, मैं बस आपको देखना चाहती थी कि आप सच में बोल सकते हो। हाँ, मैं बोलता हूँ, लेकिन लोग यहाँ पर क्यों आते हैं ये जानना बहुत ही रोचक होता है। तो मीना ने सच कहा था, आप तो सच में जादुई हैं। हर कहानी में थोड़ा झूठ और सच होता है, लेकिन हर किसी की मैं मदद नहीं करता। यहाँ तुम क्यों आई हो? मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि आप बोल सकते हैं क्या, पर आप जादू भी करते हैं? जादू? नहीं, मैं इस जंगल का पहरेदार हूँ। जो भी यहाँ आता है मैं उसकी सच्चाई जान लेता हूँ। आप इस जंगल के बारे में सब जानते होगे ना? हाँ, इस जंगल में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिसको जानने की कोशिश बहुत खतरनाक हो सकती है। क्या मतलब? हाँ, इस जंगल में एक दुष्ट आत्मा रहती है जो कि पूर्णिमा की रात को आती है और यहाँ आने जाने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती है। दुष्ट आत्मा? क्या वो सच में है? और हाँ, आज पूर्णिमा की रात है। तुम्हें आज यहाँ नहीं होना चाहिए था। अनु के चेहरे पर डर साफ झलकता है। वह पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन अब जंगल पहले से ज्यादा अंधेरा और रहस्यमयी लगने लगता है। तभी झाड़ियों से अजीब आवाजें आने लगती हैं। अनु डरकर पेड़ के पास खड़ी हो जाती है। यह आवाज कैसी है? वह आत्मा जाग चुकी है। अब तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना होगा। वह आत्मा जाग चुकी है। अब तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना होगा। अनु भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर कांपने लगते हैं। अचानक एक काली परछाई उसके सामने प्रकट होती है। इतने जल्दी कहाँ जा रही हो छोटी लड़की? अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। छोड़ दो इस बच्ची को अभी। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलती हैं और आत्मा को घेरने लगती हैं। आत्मा चीखती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। सुबह हो चुकी है। जंगल शांत है। अनु सुरक्षित गांव वापस पहुंच जाती है। वह अपनी माँ को सब कुछ बताती है। अनु, मैंने तुम्हें वहाँ जाने से मना किया था ना? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? माँ, वो पेड़ हमारा रक्षक है, उसने मुझे बचा लिया। अनु की बात सुनकर उसकी माँ और गांव के लोग उस पेड़ का धन्यवाद करते हैं।